तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें इस बात का डर है कि एक दिन तुम खुद वो इंसान नहीं बन पाओगे जिसकी तुम्हें कभी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और शायद ये डर तुम्हारे अंदर बहुत पहले से बैठा हुआ है। जब तुम छोटे थे और किसी ने तुम्हें समझा नहीं, जब तुम रोना चाहते थे लेकिन तुम्हें चुप करा दिया गया, जब तुम्हें सिर्फ एक इंसान चाहिए था जो तुम्हें बोले मैं हूं तेरे साथ, लेकिन वो कोई नहीं था। और उसी दिन तुमने मन ही मन एक वादा किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद अपने लिए वो इंसान बनोगे, मजबूत, समझदार, डर से ऊपर। किसी और को वो दर्द महसूस नहीं होने दोगे जो तुमने किया। लेकिन अब कभी रात को अकेले बैठकर खुद से पूछा है, क्या मैं सच में वो इंसान बन रहा हूं, या फिर धीरे धीरे मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो बस सरवाइव कर रही है। सुबह उठना, फोन खोलना, दूसरों की जिंदगी देखना, अपने सपनों को कल पर टालना, और फिर रात को खुद को समझा देना अभी टाइम है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज जानती है टाइम नहीं है, क्योंकि हर दिन तुम थोड़ा और दूर जा रहे हो उस इंसान से जिसकी तुम दिन भर खुद को कितनी चीजों में बिजी रखते हो। फोन, वीडियोस, म्यूजिक, स्क्रोलिंग, रैंडम बातें और अननेसेसरी प्लान्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देने लगती है, और वो आवाज अनकंफर्टेबल है। वो पूछती है तू आखिर बन क्या रहा है, लेकिन तुम जवाब नहीं देना चाहते। इसलिए डिस्ट्रैक्शन अब सिर्फ आदत नहीं रही, वो तुम्हारी हाइडिंग प्लेस बन चुकी है। तुम खुद से भाग रहे हो, और सबसे डेंजरस चीज ये है कि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, कोई तुम्हारे अंदर का केओस नहीं देखता। लोग सोचते हैं तुम लेजी हो, अनफोकस्ड हो, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं गहरी है। तुम थके हुए नहीं हो, तुम इमोशनली टूटे हुए हो, क्योंकि अंदर कहीं तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को डिसअपॉइंट किया है। तुम्हें वो वर्जन याद है जो सोचता था कि एक दिन वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा, मेंटली स्ट्रांग बनेगा, लोगों को हील करेगा, ना कि खुद हर रात टूटेगा। वो वर्जन अभी भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन अब वो तुमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारे पास जवाब नहीं है। धीरे धीरे तुमने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया। पहले तुम कहते थे मैं अलग बनूंगा, अब तुम कहते हो चलो सब ऐसे ही करते हैं, और यहीं से इंसान मरना शुरू होता है। एकदम से नहीं, धीरे धीरे। जब वो अपनी स्टैंडर्ड्स छोड़ देता है, अपनी पोटेंशियल को जोक बना देता है, एक्सक्यूजेस को पर्सनैलिटी बना लेता है। सबसे पेनफुल फीलिंग वही होती है जब तुम्हें अंदर से पता हो कि तुम और बेहतर हो सकते थे, लेकिन तुमने कोशिश ही बंद कर दी। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से खत्म हो रहे हो या नहीं, वो सिर्फ रिजल्ट देखती है। लेकिन तुम्हारा असली युद्ध रिजल्ट का नहीं है, तुम्हारा युद्ध उस गिल्ट से है जो हर रात तुम्हें साइलेंटली खाता है। जब तुम सोचते हो मैं अपनी यंगर सेल्फ को क्या जवाब दूंगा, वो बच्चा जिसने तुम पर भरोसा किया था, जो सोचता था कि बड़ा होकर सब ठीक हो जाएगा, अगर वो आज तुम्हें देखे तो क्या प्राउड होगा या वो चुप हो जाएगा? और यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हम सब के अंदर एक इनविजिबल वर्जन रहता है जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, दुनिया नहीं, खुद का वो वर्जन जो कभी प्योर था। लेकिन मॉडर्न जिंदगी ने तुम्हें धीरे धीरे नंब कर दिया। अब तुम्हें एक्साइटमेंट फील नहीं होती क्योंकि तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं, एंटरटेनमेंट बहुत है लेकिन पीस नहीं, लोग बहुत है लेकिन कनेक्शन नहीं, और सबसे बड़ी बात टाइम है लेकिन डायरेक्शन नहीं। इसलिए तुम कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करते हो, बॉडी से नहीं माइंड से, क्योंकि हर दिन तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हें अंदर से अलाइव फील कराए। तुम बस वो कर रहे हो जिससे टेम्परेरीली दर्द कम हो जाए, और टेम्परेरी कंफर्ट धीरे धीरे परमानेंट रिग्रेट बन जाता है। फिर एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे रहे ही नहीं। पहले छोटी चीजों में एक्साइटमेंट होती थी, ड्रीम्स रियल लगते थे, एनर्जी थी, अब सब हैवी लगता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें नहीं बदला, तुमने धीरे धीरे खुद को छोड़ दिया। हर बार जब तुमने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया, थोड़ा हिस्सा मर गया। हर बार जब तुमने खुद से झूठ बोला, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुआ। हर बार जब तुम जानते हुए भी गलत चीज रिपीट करते रहे, अंदर ट्रस्ट टूटता गया। और इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता। सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ वही करे जो तुम खुद के साथ रोज करते हो, तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में रहने दोगे? नहीं। फिर तुम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों खुद को बार बार अबैंडन कर रहे हो? क्यों हर बार मोटिवेशन आने का वेट करते हो, जबकि अंदर से जानते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, परमिशन नहीं? लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन नहीं होता,
डिसिप्लिन मतलब खुद से किया हुआ वादा निभाना, और तुम लंबे समय से खुद से किए हुए वादे तोड़ते आ रहे हो। कल से शुरू करूंगा, बस आज आखिरी बार, अभी मूड नहीं है। तुम्हें लगता है ये छोटे एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे यही एक्सक्यूजेस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। फिर एक दिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना बंद हो जाता है। तुम गोल्स बनाते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कि शायद पूरा नहीं करोगे, और यही फीलिंग इंसान को हॉलो बना देती है। कई लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो इनकेपेबल है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बिलीव करना छोड़ दिया। और सेल्फ बिलीफ अचानक नहीं टूटता, वो छोटे छोटे बिट्रेयल से टूटता है जो इंसान खुद के साथ करता है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार किसी चीज को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड फील किया था? शायद कोई सपना था, कोई टैलेंट, कोई आइडिया, लेकिन फिर कंपैरिजन शुरू हुआ। तुमने दूसरों को आगे जाते देखा, उनकी लाइफ परफेक्ट दिखी, उनका कॉन्फिडेंस रियल लगा, और धीरे धीरे तुमने खुद को छोटा महसूस करना शुरू कर दिया। अब तुम क्रिएट कम, कंज्यूम ज्यादा करते हो, क्योंकि क्रिएशन में रिस्क है, जजमेंट है, फेलियर है, लेकिन स्क्रोलिंग सेफ है। वहां तुम्हें टेम्परेरीली लगता है कि तुम दुनिया से कनेक्टेड हो, लेकिन सच में तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। और यही मॉडर्न लोनलीनेस है, लोगों के बीच रहकर भी खुद को मिसिंग फील करना। तुम हंसते हो लेकिन जेन्युइनली खुश नहीं हो। तुम बात करते हो लेकिन अंदर की बातें किसी को नहीं बताते, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर लोग असली तुम्हें देख लेंगे तो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए तुमने मास्क बना लिए, कूल वाला मास्क, स्ट्रॉन्ग वाला मास्क, फनी वाला मास्क। लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तुम खुद से बच नहीं पाते। वहीं असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अंदर कहीं तुम जानते हो कि तुम एक्टिंग करते करते थक चुके हो। तुम्हें फिर से रियल बनना है, लेकिन रियल बनने के लिए इंसान को पहले खुद का सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच यह है कि कई बार तुम बिजी नहीं होते, तुम बस अवॉइड कर रहे होते हो। तुम्हें क्लैरिटी नहीं चाहिए, तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए, गारंटी चाहिए कि अगर मेहनत करोगे तो हर्ट नहीं होगे। लेकिन जिंदगी गारंटीज नहीं देती। शायद इसी वजह से तुम स्टक हो। तुम शुरू ही नहीं करते क्योंकि तुम्हें परफेक्ट बनना है, लेकिन परफेक्शन अक्सर फियर का दूसरा नाम होता है। तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम उस फीलिंग से डरते हो जहां तुम्हें खुद मानना पड़े कि मैं उतना खास नहीं हूं जितना सोचता था। इसलिए तुम कोशिश अधूरी रखते हो, ताकि अगर फेल हो जाओ तो खुद को बोल सको कि मैंने पूरा ट्राई नहीं किया था। ये ईगो की प्रोटेक्शन है, लेकिन इसी प्रोटेक्शन में तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे निकल रही है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी तब होता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, टाइम, खासकर टाइम। क्योंकि टाइम चिल्लाकर नहीं जाता, वो साइलेंटली निकलता है। और एक दिन अचानक तुम नोटिस करते हो कि तुम वो इंसान बन चुके हो जिससे तुम कभी डरते थे। एवरेज, कंफ्यूज्ड, इमोशनली एग्जॉस्टेड। और ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि अंदर कहीं तुम जानते हो कि तुम एवरेज पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारे अंदर डेप्थ थी, फायर थी, कुछ बनाने की हंगर थी, लेकिन कंफर्ट ने धीरे धीरे सब शून्य कर दिया। कंफर्ट डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि वो पेनफुल है, कंफर्ट डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो पेनलेस होता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और वो तुम्हारी ड्रीम्स खा जाता है धीरे धीरे, जैसे जंग लोहे को खाती है। फिर इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि यही जिंदगी है, लेकिन नहीं, ये जिंदगी नहीं है, ये सर्वाइवल मोड है। जिंदगी वो होती है जहां इंसान अंदर से अलाइव फील करे, जहां उसे खुद से शर्म ना आए, जहां वो रात को सोते वक्त ये ना सोचे कि मैं अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा हूं। शायद अभी तुम यही सोचते हो और इसलिए ये बातें तुम्हें हर्ट कर रही हैं, क्योंकि तुम खुद को इनमें देख रहे हो। तुम्हें लग रहा है ये मेरी ही बात क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई यूनिक नहीं है, पूरी जनरेशन साइलेंटली इसी चीज से लड़ रही है। लोग डिप्रेस सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनकी लाइफ खराब है, कई लोग इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी से कट चुके हैं। उन्होंने वो सब बनना शुरू कर दिया जो दुनिया चाहती थी, लेकिन वो भूल गए कि उन्हें खुद क्या बनना था। जब इंसान खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब चाहे पैसा आ जाए, अटेंशन मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, अंदर का एम्प्टीनेस खत्म नहीं होता, क्योंकि सोल को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। और मीनिंग कंफर्ट जोन में नहीं मिलता, मीनिंग मिलता है स्ट्रगल में, ग्रोथ में, उस दर्द में जहां इंसान खुद को फिर से बनाता है। लेकिन आजकल लोग पेन अवॉइड करते करते पर्पस भी अवॉइड कर रहे हैं। जब भी कोई चीज जेन्युइनली तुम्हें ग्रो करा सकती है, तुम्हारा दिमाग तुरंत एस्केप ढूंढता है, फोन, फूड, स्लीप, एंटरटेनमेंट, फैंटेसी। क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन रिग्रेट भी अनकंफर्टेबल है। और रिग्रेट ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो धीरे धीरे इंसान की आंखों से चमक छीन लेता है। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो फिजिकली जिंदा हैं,
लेकिन अंदर से खत्म हो चुके हैं। उनकी आंखों में एनर्जी नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती, बस रूटीन होता है। और शायद तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं तुम भी वैसे ना बन जाओ। शायद इसी वजह से तुम्हें रात को नींद नहीं आती कभी कभी, क्योंकि अंदर कहीं तुम्हारी आत्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी तुम्हें पुश कर रही है, वो अभी भी कह रही है तू इससे ज्यादा है। लेकिन तुमने उस आवाज को बहुत लंबे समय से इग्नोर किया है। अब तुम्हें अपनी ही इंट्यूशन अजनबी लगती है। फिर भी सुनो, तुम पूरी तरह खोए नहीं हो। अगर तुम खो चुके होते तो ये बातें तुम्हें टच ही नहीं करती। तुम्हारे अंदर अभी भी अवेयरनेस बची हुई है, और अवेयरनेस डेंजरस भी है, ब्यूटीफुल भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि अब तुम इग्नोरेंस में नहीं रह सकते। अब तुम्हें पता है कि तुम खुद से भाग रहे थे। और ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि रियलाइजेशन हमेशा शुरुआत होती है, चेंज की नहीं, सच देखने की। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान पहली बार बिना एक्सक्यूजेस के खुद को ऑनेस्टली देखता है, ना विक्टिम बनकर, ना हीरो बनकर, बस ऑनेस्टली कि हाँ, मैं खुद को छोड़ता आया हूं। ये लाइन बोलना आसान नहीं है, लेकिन शायद हीलिंग यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब तक तुम हर चीज के लिए दुनिया को ब्लेम करोगे, तब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आएगी। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनफुल होती है, क्योंकि फिर तुम्हें मानना पड़ता है कि कई बार तुम्हारी जिंदगी सर्कमस्टांसेस से नहीं, तुम्हारे चॉइसेस से बनी है। हाँ, कुछ दर्द तुम्हारी गलती नहीं थे, लेकिन उनसे बाहर निकलना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही वो मोमेंट है जहां लड़का आदमी बनता है, जब वो एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, जब वो ये समझता है कि कोई आने वाला नहीं है उसे बचाने, कोई परफेक्ट समय नहीं आएगा, कोई अचानक कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कोई मोटिवेशन परमानेंटली नहीं रहेगा। एक दिन तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम अपने दर्द के साथ बैठे रहोगे या उससे कुछ बनाओगे। क्योंकि दर्द दो चीजें करता है, या तो इंसान को तोड़ देता है या उससे गहरा बना देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान उस दर्द के साथ क्या करता है। तुम अपने पास्ट को एक्सक्यूज बना सकते हो या फ्यूल बना सकते हो, लेकिन दोनों साथ नहीं चलेंगे। और शायद आज पहली बार तुम्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी दुनिया नहीं थी। तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी वो वर्जन था जो हर बार कंफर्ट चुनता रहा, जबकि अंदर की आवाज ग्रोथ मांग रही थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। सवाल ये है कि तुम अब भी खुद को कितनी देर तक छोड़ते रहोगे, जो कि अंदर कहीं तुम पहले से जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें क्लैरिटी की कमी नहीं है, तुम्हें करेज की कमी है। अपने सच का सामना करने का करेज, उस इंसान को फिर से जगाने का करेज जो कभी सपने देखकर डरता नहीं था। और शायद तुम अभी पूरी तरह टूटे नहीं हो। शायद तुम्हारे अंदर अभी भी वो बच्चा बैठा है जो उम्मीद कर रहा है कि एक दिन तुम सच में उसके लिए खड़े हो जाओगे। ना दुनिया के लिए, ना लोगों की वैलिडेशन के लिए, बस उसके लिए जिसने कभी तुम्हारे अंदर भरोसा रखा था। क्योंकि आखिर में जिंदगी का सबसे भारी रिग्रेट ये नहीं होता कि तुम फेल हो गए। सबसे भारी रिग्रेट ये होता है कि तुमने खुद को कभी पूरी तरह बनने ही नहीं दिया। और अगर आज भी तुम वही करते रहे जो तुम्हें अंदर से खाली कर रहा है, तो धीरे धीरे एक दिन तुम बाहर से सक्सेसफुल दिखोगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल अजनबी महसूस करोगे। फिर आईने में खुद को देखकर तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किसी और से नहीं होगा, खुद से होगा। क्योंकि तुम जानोगे कि तुम वो इंसान बन सकते थे जिसकी तुम्हें कभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। अब फैसला तुम्हारा है। तुम फिर से खुद तक लौटोगे या पूरी जिंदगी अपने ही पोटेंशियल के भूत के साथ जीते रहोगे। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम वाईटी से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना।